नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रोज स्नान न करने वाले लोगों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। दोस्तों, स्नान वैसे देखा जाए तो यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। स्नान करना या न करना ये मनुष्य की इच्छा पर आधार रखता है। किंतु यह हम बताना चाहेंगे कि जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से संवाद करते समय स्नान के महत्व के बारे में पूछा था, तो भगवान ने गरुड़ को ऐसी कुछ विशेष बातों का जिक्र किया था जो मनुष्य के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम कई बार अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, परंतु हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आप अपने जिंदगी से सुख, धर्म और वैभव को भी दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान के कई सारे प्रकार, समय और स्नान न करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी बातों का विस्तृत ज्ञान पक्षीराज गरुड़ को सुनाया है, जो गरुड़ पुराण और कई सारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भी देखा जा सकता है। स्वच्छता का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, किंतु केवल घर की या चीजों की स्वच्छता ही नहीं, मनुष्य को प्राप्त शरीर की भी स्वच्छता उतनी ही जरूरी है। यदि आप भी अपने जीवन में धर्मानुसार व्यवहार और आचरण करके ईश्वर की प्राप्ति करने के इच्छुक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्नान के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही है। स्नान के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। सूर्योदय से पहले उठकर जो व्यक्ति अपनी बाकी आवश्यक क्रियाओं को समाप्त करने के बाद स्नान आदि करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले धर्म कार्य अवश्य सफल होते हैं। उसके कई सारे पाप दोष भी दूर होने लग जाते हैं। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, सिद्ध ऋषि, मुनि और साधु आदि काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या सरोवर में स्नान किया करते थे। आज के समय में नदी या सरोवर में स्नान करना संभव नहीं है, ये हम समझते हैं, किंतु जल्दी जागकर जल शुद्धि अवश्य संभव है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम रात को निद्रा में प्रवेश करते हैं तो हमारे मुंह से लार आदि निकलती है और हमारा शरीर इन क्रियाओं से अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल स्नान करके हमें धर्म और अर्थ का चिंतन करते हुए अपने इस अपवित्र देह को शुद्ध कर लेना चाहिए, जिससे हम बाकी का पूरा दिन स्वच्छ मन और ध्यान के साथ व्यतीत कर पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्योदय से पहले आवश्यक क्रियाओं का समापन करना और स्नान करना ये हमारे धर्मशास्त्रों के नियम है। राक्षस कुल के चरित्र वाले व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते, और अगर आप स्नान न करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि कई सारी नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास मंडराती है, जो आपका कार्य पूरा होने नहीं देती। अलक्ष्मी, कालकर्णी, क्लेश, द्वेष, त्रुटि जैसी ताकतों को अनिष्ट कार्य करने वाली शक्तियां बताया गया है। अगर आप भी इन सारी नकारात्मक शक्तियों से बचना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत स्नान शुद्धि से ही करें और जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जाओं को स्थान दे। कालकर्णी कार्यों को संपन्न होने नहीं देती, वही अलक्ष्मी देवी को लक्ष्मी जी की बड़ी बहन माना जाता है, जो उनके विपरीत निर्धनता की देवी है। जहाँ लक्ष्मी जी स्वच्छता पर वास करती है, वही अलक्ष्मी और कालकर्णी मलिनता पर मोहित होती है, अर्थात गंदगी भरे स्थान पर निवास करना पसंद करती है। यदि आप प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं तो आपके जीवन में इन शक्तियों का आगमन हो सकता है
और तो और आपके जीवन में द्वेष, क्लेश, बुरे स्वप्न, बुरे विचार जैसे कई गुण भी वास करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार स्नान का सही तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने पैरों को जल से शुद्ध करें और फिर बाकी अंगों को और अंत में सिर को। इसलिए पौराणिक समय में नदी या सरोवर में स्नान की प्रथा थी, जिसमें आपके पैर ही जल में सबसे पहले प्रवेश करते हैं। इस तरीके को न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्नान का उत्तम तरीका माना गया है। स्नान करने के कई सारे प्रकार भी है। भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, जैसे कि कायुक्त स्नान। ये तरीका बीमार अथवा रोगी व्यक्तियों के लिए है, जिसमें सर पर जल डाले बिना गीले कपड़े से या जल की बूंदों से देह को स्वच्छ रखा जाता है। दूसरा है वरुण स्नान। वरुण स्नान नदी, सरोवर या किसी पवित्र स्थान के कुंड में डुबकी लगाकर किया जाता है। तीसरा है दिव्य स्नान। जो व्यक्ति सूर्यों के किरणों के साथ जल में प्रवेश कर स्नान करते हैं, उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। वायव्य स्नान। गोमूत्र छिड़क कर किए जाने वाले पवित्र स्नान को वायव्य स्नान कहा जाता है। इस स्नान को मुक्ति प्राप्त करने का स्नान भी कहा जाता है। पुराणों में इस स्नान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। पांचवा है भस्म स्नान। इस स्नान को अघोरी या पौराणिक ऋषियों द्वारा किया जाता है। चेहरे पे भस्म लगाकर पवित्र जल में डुबकी लगाने को भस्म स्नान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्यदेव, पितर और ईश्वर की आराधना करता है, उसे जीवन में धन के साथ यश की प्राप्ति होती है। इसलिए ये ध्यान में अवश्य रखें, स्वच्छ देह के साथ साथ स्वच्छ मन का होना भी अति आवश्यक है। मन परमात्मा का आईना होता है, इसलिए प्रतिदिन आपके शरीर और मन से मलिनता को अवश्य दूर करें और जीवन में सकारात्मकता के साथ धर्म का पालन करें। तो दोस्तों, आप किस प्रकार से स्नान करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।